तो आज मैं आप लोगों के फरमाइश पे आप लोगों का सबसे फेवरेट कंटेंट लेकर आ गया हूं, जो कि है फ्री हैंड वर्कआउट सीरीज एट होम। मेल एंड फीमेल दोनों ही कर सकते हैं इसको, अपने घर पे या बाहर में भी कर सकते हैं। तो आज के फ्री हैंड वर्कआउट सीरीज एट होम वाले इस सीरीज में ये इसका पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम लोग कवर करेंगे ट्राइसेप मसल को। तो सबसे पहले ये जानिए कि ट्राइसेप मसल होता कहाँ पे। ट्राइसेप मसल जो होता है दोस्तों, वो हमारे हाथों के ठीक पीछे होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं ट्राइसेप मसल। और ट्राइसेप मसल के 3 ग्रुप होते हैं। 3 ग्रुप क्या क्या होते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका लेटरल हेड, इसको लेटरल हेड बोलते हैं, इसको लॉन्ग हेड बोलते हैं और इसको मीडियल हेड बोलते हैं। इन 3 ग्रुप को मिलाकर ट्राइसेप मसल बना है, इसी को ट्राइसेप मसल बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ट्राइसेप मसल के आपको ऐसे 4 जबरदस्त वेरिएशन बताऊंगा दोस्तों कि इसको करने से आपके ट्राइसेप मसल जो है फट के बाहर आ जाएंगे, या कह लीजिए ग्रो करेंगे बहुत अच्छे से। अगर आपने सही तरीके से परफॉर्म किया तो मेरे बातों को बस ध्यान से सुनना है और देखना है वीडियो को अच्छे तरीके से। और आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि हर वेरिएशन में आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं और हर सेट में आपको आपका जो रिपीटेशन रेंज रहेगा वो रहेगा 30 से 40 बार। ठीक है, 4 वेरिएशन में बताऊंगा। हर वेरिएशन में आपका जो सेट रहेगा वो 3 सेट रहेगा और हर सेट में आपको 30 से 40 बार का जो रिपीटेशन रेंज है वो करना है। तो चलिए हम लोग अपना जो पहला वेरिएशन है वो स्टार्ट करते हैं। पहले वेरिएशन का नाम है पुशअप्स। तो पुशअप्स कैसे मारना है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पुशअप्स दिखाने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे परफॉर्म करना है वो ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग सही से परफॉर्म कर पाइएगा और आपका मसल ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुशअप्स को मारने के लिए हमारा जो हाथ का प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए, सबसे पहले वो जानिए। हाथ का प्लेसमेंट जो रहेगा वो शोल्डर विड्थ रहेगा। शोल्डर इसको कहते हैं, शोल्डर का जो विड्थ है उस विड्थ के अनुसार, उस विड्थ के बराबर हमारा जो हाथों का प्लेसमेंट है वो जमीन पर रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने सेट कर लिया है अपने हाथों को। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अपने पैरों को सीधा कर लें और आपके पैरों के जो पंजे हैं उनको क्लोज कर लें। आपको दिखाई दे रहा होगा, उनको क्लोज कर लें, एक दूसरे से थोड़ा सा चिपका के रखें। अपने चेस्ट को दोनों हाथों के बीच लाएं और आपके जो नजरें हैं और सर है वो जमीन की तरफ रहेगी। ठीक है, और अब फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है। फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है और मारने के वक्त, पुशअप मारने के वक्त एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके जो एल्बोज हैं, कोहनियां, वो आपके लैट मसल जिसको कहते हैं, जो आपका बैक है, पीठ है, उसमें चिपक के रहेंगी। देखिए ऐसे, ये बहुत लोग ऐसे खोल के रखते हैं, तो खोलना नहीं है, एल्बोज को ऐसे पीठ में चिपका के रखना है। फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन। और जब आप नीचे जा रहे हैं तो स्लो जाइएगा, और जब आप ऊपर आ रहे हैं तो मीडियम फास्ट। स्लो मीडियम फास्ट, स्लो मीडियम फास्ट। और अगला पॉइंट, जब आप नीचे जा रहे हैं तो सांस अंदर, और जब आप ऊपर आ गए तो सांस बाहर। देखिए ऐसे। ठीक है, तो पुशअप मारने के वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, तभी आपके जो ट्राइसेप मसल है वो ग्रो करेंगे। और मैंने आपको अलग अलग एंगल से भी दिखाया है कि कैसे आपको करना है। मतलब आप मतलब एल्बो का जो साइड है वो पीठ से कैसे चिपका के रखना है, और पैरों का जो पंजों का डिस्टेंस है वो
कितना क्लोज रहेगा या अलग रहेगा, वो मैंने अलग अलग एंगल से आपको दिखाया है, तो ठीक वैसे ही करिएगा। काफ़ी सारे बिगनर्स को जो है वो पुशअप्स मारने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो इसलिए होती है क्योंकि एक तो वो बिगनर है, ठीक है। अब बिगनर हो तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, ठीक है। आप बिगनर हो इसीलिए आपको वर्कआउट, कोई भी आप वर्कआउट कर लो, आपके मसल को उस वर्कआउट की आदत नहीं पड़ती है, इसलिए आदत ना पड़ने की वजह से आपको मारने में दिक्कत होती है। आप कोई भी वर्कआउट करोगे, उसको कंटिन्यू करते जाओगे तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको बहुत आसानी होगी। जहां तक मेरे एक्सपीरियंस है, 1 या 1.5 महीने में आपको अच्छी खासी आदत लग जाएगी। मतलब आपका मसल काम करने लगेगा, वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म करने लगेगा, ठीक है। तो ये जो पुशअप्स है, इसके आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट में आपका जो रेप रेंज रहेगा वो 30 से 40 बार का रहेगा। आप बिगिनर हो इसलिए शायद 30 से 40 बार ना हो पाए, 10 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपके मसल्स को वर्कआउट करने का कभी आदत ही नहीं लगा है, शायद इसलिए ये ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। तो आपको डेली फ्री हैंड वर्कआउट करना है और मैं नया नया वीडियो लेके आता रहूंगा। अभी तो ये ट्राइसेप मसल के ऊपर बन रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो फिर अगले मतलब लगातार वीडियो बनाता रहूंगा और पूरा बॉडी का जो मसल है, जितने भी मसल्स होते हैं, ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक, एब्स, लेग्स, ये सारे मैं कवर अप करूंगा अपने सीरीज में। फ्री हैंड वर्कआउट सीरीज एट होम का जो चल रहा है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6 ऐसे सब आएगा। उसमें सब मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो बिगिनर लुक के बारे में मैं बता रहा था कि आप लोग पुशअप्स मारने का जो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप पुशअप मार रहे हो, नीचे से ऊपर आ रहे हो ना, जब आप धक्का लगा के आते हो खुद, मतलब पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन में करते हो, तब आप एक चीज दिमाग में सेट करते हो कि आप अपने बॉडी को ऊपर उठा रहे हो, तब आपको ज्यादा परेशानी होती है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, बल्कि आपको उस जगह पे ये सोचना है कि आप जब नीचे जा रहे हो और नीचे से ऊपर आ रहे हो, तो आप जमीन को धक्का दे रहे हो, तो तब आप सोचना कि आप जमीन को बहुत जोर से दम खम लगा के धक्का दें, तो शायद आपसे वो पुशअप हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है तो फिर भी 5 या 10 रेप रेंज रखिए, टारगेट रखिए 30 से 40 का। नहीं हो पाए तो 5 से 10 का रहना चाहिए। और रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं बोलता वैसे वैसे कीजिए, जरूर होगा। और मेहनत रंग लाती है, बस धैर्य की जरूरत है मेहनत के साथ साथ। तो हमारा यहाँ पे जो दूसरा वेरिएशन है उसका नाम है डायमंड पुशअप्स। तो डायमंड पुशअप्स को कैसे परफॉर्म करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पुशअप्स को परफॉर्म किया था, ये लगभग वैसा ही है। कुछ पॉइंट्स जो है वो चेंज होती हैं यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हैंड का प्लेसमेंट हम लोग जानेंगे, वो कैसे रखना है। डायमंड पुशअप्स में हैंड का प्लेसमेंट डायमंड के जैसा ही होता है, ऐसे, ठीक है। ऐसे डायमंड का शेप बना के हम लोगों को जमीन पे प्लेस कर देना, ओके। अब पैरों को लंबा कर दें और अपने पैरों के पंजों को, उनका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे से सटा हुआ होना चाहिए, चिपका हुआ होना चाहिए। अपने चेस्ट को डायमंड के बीचों बीच लाएं और इसमें जो एल्बोज है वो पीठ से चिपके हुए नहीं रहेंगे, खुले हुए रहेंगे। पुशअप्स में क्या था, चिपका हुआ था, लेकिन इसमें ऐसे बाहर की तरफ मुंह करके रहेगा एल्बो, कोहनी। तो अब इसको फुल रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म करना है। आपकी जो नजरें हैं, सर है जो, वो जमीन की तरफ रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं ब्रीदिंग कैसे ले रहा हूं। नीचे जाते वक्त सांस अंदर, ऊपर आने के बाद सांस बाहर,
और नीचे जाते वक्त स्लो, ऊपर आने के बाद मीडियम फास्ट, स्लो मीडियम फास्ट। और ब्रीदिंग, सांस अंदर सांस बाहर। तो ये था हमारा दूसरा वेरिएशन, इसका नाम है डायमंड पुशअप्स। इसको भी आपको 3 सेट परफॉर्म करना है और हर सेट में जो रेफरेंस रहेगा वो आपका 20 से 30 बार। ओके, तो हमारा अगला जो वेरिएशन है उसका नाम है वो तीसरा वेरिएशन है। उस तीसरे वेरिएशन का नाम है बैक डिप्स। इसके लिए आपको अपने रूम के बेड की जरूरत पड़ेगी, बेड के किनारे की, और एक चेयर की जरूरत पड़ेगी, आपको दिख रहा होगा। तो बेड की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि बेड के किनारे को पकड़ के ये बैक डिप्स का वर्कआउट आपको करना है और चेयर में पैर रख के आपको ये वर्कआउट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे जो हाथ का जो डिस्टेंस है, उसका जो प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। तो बेड का जो किनारा है उसमें आपको अपने हाथों को रखना है। ठीक है, कितना रखना है, कितना वाइड होना है, कितने विड्थ में रहेगा, आपके शोल्डर विड्थ में रहेगा ये जो आपके जो हाथ है। तो अपने हथेलियों को शोल्डर विड्थ में सेट कर ले बेड के किनारों पे। ठीक है, हाथों का प्लेसमेंट हो गया। अब अपने पैरों को चेयर के ऊपर उठा लें ऐसे। अपने पैरों के जो पंजे हैं उसको ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठा के रखें और अपने पैरों के एड़ियों को आपको सिर्फ रखना है। ठीक है, चेयर के ऊपर। और आपके जो नीज है, घुटने जो है उसको थोड़ा मोड़ के रखना है, सीधा नहीं रखना, थोड़ा मोड़ के रखना है, नीज सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो बैक है, पीठ है, वो पीठ आगे की तरफ नहीं रहेगा, बल्कि आपका जो बेड है उस बेड के किनारे के ठीक थोड़ा सा मतलब लगभग सटा कर ही रखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा ही सट जाए, थोड़ा सा आगे की तरफ रखिएगा, कुछ इंच। अब डाउन 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 डाउन, बस इससे ज्यादा डाउन नहीं होना, वरना शोल्डर में आपके स्ट्रेन आ सकता है, खिंचाव पड़ सकता है, जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। तो इतने से ऊपर। ठीक है, डाउन डाउन डाउन, अप, स्लो मीडियम फास्ट, स्लो मीडियम फास्ट। नीचे जाते वक्त स्लो जाना है और ऊपर आने के बाद मतलब मीडियम फास्ट में आना है। स्लो मीडियम फास्ट, स्लो मीडियम फास्ट। और ब्रीदिंग का क्या रहेगा? ब्रीदिंग नीचे जाते वक्त सांस अंदर लेना है और ऊपर आने के बाद सांस बाहर लेके ऐसे। ये वेरिएशन जो है वो आपको 3 सेट परफॉर्म करना है और हर सेट में आपका जो रेप रेंज रहेगा वो 20 से 30 का रहेगा। ठीक है, ये आपका टारगेट है, 20 से 30 का रेप रेंज रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले वेरिएशन की तरफ, जो कि है लास्ट वेरिएशन, चौथा वेरिएशन। तो अगला जो वेरिएशन है हमारा उसका नाम है डेड स्टॉक पुशअप्स। और डेड स्टॉक पुशअप हमारा आखिरी वेरिएशन है, चौथा वेरिएशन है ये। ठीक है, इसको कैसे परफॉर्म करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो डेड स्टॉक पुशअप्स में हाथ का जो प्लेसमेंट है, ये बिल्कुल जो पहला वेरिएशन था ना हमारा पुशअप्स, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें बस एक चेंज है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो हाथ का प्लेसमेंट है वो शोल्डर विड्थ रहेगा, शोल्डर विड्थ। ठीक है, ये हमने रख लिया शोल्डर विड्थ, हाथ का प्लेसमेंट। उसके बाद पैर को लंबा कर दें और पैर के जो पंजे हैं वो एक दूसरे से सटे रहेंगे। छाती को हाथों के बीच लेके आए और आपके जो नजरें हैं वो जमीन की तरफ रहेंगी और सर भी, और कमर सीधा, हिप भी ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इसमें चेंज क्या है, और एक चीज, एल्बो को पीठ से चिपका के रखना है।
ठीक है, ये बिल्कुल पुशअप्स के जैसा है जो पहले वेरिएशन बताया था आपको। और इसमें क्या चेंज है, जैसे ही आप नीचे जाते हो तो आपको अपने बॉडी को जमीन पे पूरा रख देना है, ठीक है, पूरा मतलब हाथों और पैरों को भी जमीन पे रख देना है, ठीक है। और जमीन पे रख के अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है हल्का सा जमीन से, और पैरों को भी मैं अलग अलग एंगल से आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे, ठीक है। फिर हाथों को जमीन पे रख के पुशअप्स मारने हैं आपको, मतलब फिर से ऊपर आना है ऐसे। मैं आपको कुछ रेपिटेशंस करके दिखाता हूं। और नीचे जाते वक्त सांस अंदर और ऊपर आने के बाद सांस बाहर। जैसे नीचे जाओगे, नीचे जाते वक्त बॉडी को स्लो लेके जाओगे और ऊपर आते वक्त मीडियम फास्ट, एकदम पुशअप्स के जैसा। ये देखो, हाथों को रिलैक्स कर दिया मैंने, थोड़ा ऊपर उठा दिया। ओके, तो ये था हमारा आखिरी वेरिएशन ब्रिज स्ट्रोक पुशअप्स। इसको भी आपको 3 सेट परफॉर्म करना है और हर सेट में आपका जो रेप रेंज रहेगा वो रहेगा 20 से 30 का, ठीक है। तो हमारा फ्री हैंड वर्कआउट सीरीज एट होम जो कि था मेल और फीमेल के लिए, इसका जो ये पार्ट 1 था ट्राइसेप के ऊपर, तो ये यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।